ऐसी दुनिया में जहां इलाज अभी भी एक राज था और सेहत व बीमारियों को खुदा के गुस्से या किसी के गुनाहों की सजा के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वहां एक शख्स आया जिसने इलाज के राजों को खोला और दवा को अंधेरे से रोशनी में लाया। यूनानी फलसफी और तबीब हिप्पोक्रेट्स ने ऐसी खोजें की जो इलाज के मुस्तकबिल को संवारेंगी और एक कदीम तरीका इलाज को प्रेरित करेंगी जो आज भी तरक्की की राह पर गामजन है। आइए बात करते हैं यूनानी तिब की इब्तिदा और तारीख के बारे में। यूनानी तिब दुनिया की सबसे कदीम तरीन शिफायाबी की शक्लों में से एक है जो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तिब का यह निज़ाम सबसे पहले यूनानियों ने तैयार किया। ये एक दिलचस्प तारीख है जो बर्रे-आज़मों और सदियों तक फैली हुई है। आइए वक्त का सफ़र करें और यूनानी तिब की इब्तिदा और इर्तिका को दरियाफ्त करें। हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले 460 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीस में तिब का यह रिवायती निज़ाम तैयार किया। इसके बाद यह पूरी रोमन सल्तनत में फैल गया, जहां जालिनूस जैसे काबिल जिक्र मौलजीन ने इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया। रोमी सल्तनत के ज़वाल के साथ ही यूनानी इलाज में कमी आई, लेकिन इसे अरब और फ़ारस, आज का ईरान में दोबारा जिंदा किया गया, जहां मुस्लिम मौलजीन ने यूनानी किताबों का अरबी में तर्जुमा किया। रब्बन तबरी 725 890 ईस्वी, राजी 865 925 ईस्वी और इब्न ए सीना 980 1037 ईस्वी जैसे हुक्मा और मौलजीन ने यूनानी तिब को बुलंदियों तक पहुंचाया। इसके बाद यूनानी तिब ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाई और मुगल सल्तनत के वक्त अपनी तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। ब्रिटिश राज के दौरान रिवायती तरीके मकबूलियत खो रहे थे। हालांकि खानदान ए शरीफी, खानदान ए अजीज़ी और हकीम अब्दुल हमीद ने यूनानी तिब को दोबारा जिंदा किया। यूनानी को भारत में मकबूल बनाने का सेहरा हकीम अजमल खान को जाता है। आज यूनानी दवा भारत में फ़रोग पा रही है और भारत की सेहत की देखभाल की फराहमी के निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। हिंदुस्तान ने अपने 56 और आने वाले तालीमी इदारों के ज़रिए यूनानी इलाज को फ़रोग देने और सिखाने में एक अहम किरदार अदा किया है, जिससे मुल्क में इसके मुसलसल तरक्की को यकीनी करने में मदद मिली है। अब आइए जानते हैं यूनानी तिब के इलाज के उसूल। यूनानी तिब अखलात जैसी बुनियादी तसव्वुरात पर मुबनी है, जो 4 है: दम, बलगम, सफरा और सौदा। और मिजाज बताता है कि हर फर्द की अपनी मुनफरिद हालत होती है, जो 4 खुसूसियात जैसे गर्म, ठंडा, नम और खुश्क होती है। हर मिजाज कुछ खास खुसूसियात से वाबस्ता है। सौदा: सर्द और खुश्क, दम; गर्म और तर, बलगम; सर्द और तर; और सफरा, गर्म और खुश्क। यूनानी दवा शिफयाबी का एक जामे निज़ाम है जो मरीज़ की मजमूई सेहत पर काम करती है, न सिर्फ बीमारी की अलामत बल्कि उसकी बुनियादी वजह का इलाज करती है। अब आइए जानते हैं यूनानी तिब में तशखीस के तरीके। बीमारियों की तशखीस बुनियादी तौर पर मरीज़ की हिस्ट्री, नब्ज़, पेशाब और पखाना की मदद से किया जाता है। अब आइए जानते हैं यूनानी में इलाज के तरीके। पहला इलाज बित तदबीर, रेजिमेंटल थेरेपी। इसमें बीमारियों के इलाज के लिए बगैर दवाओं के मुख्तलिफ तदाबीर शामिल हैं, जो वर्जिश, रियाजत, मालिश, दलक, हम्माम, तुर्की गुस्ल, वेनेसेक्शन, फसद, झोंक थेरेपी, लीचिंग, डूश, सर्द और गर्म हैं। दूसरा इलाज बिलगिजा, डाइटोथेरेपी। अलग अलग मिजाज और अलग अलग बीमारियों के मरीज के लिए अलग अलग ग़िज़ा की तजवीज़ की जाती है। तीसरा इलाज बिल दवा, फार्माकोथेरेपी। इसमें मिजाज के अदम तवाज़ुन की वजह से बीमारियों के सबब का इलाज शामिल है। खुराक के शक्लों में शामिल हैं सफूफ, माजून, जवारिश, इत्रिफल, खमीरा, शरबत, मरहम आदि। चौथा इलाज बिल यद, सर्जरी। अब आइए हिंदुस्तान में यूनानी तालीम की दुनिया का जायजा लें। मुल्क भर में 56 काम करने वाले तालीमी इदारों के साथ यूनानी तालीम इस कदीम शिफा याबी के फ़न के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग में अहम किरदार अदा करती है। यह इदारे इल्म की रोशनी के तौर पर काम करते हैं,
शिफा देने वालों और प्रैक्टिशनर्स की आने वाली नस्लों की परवरिश करते हैं। यह तालीमी इदारे मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत या प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत बित तरतीब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जो अपने 2 सरकारी कॉलेजों स्टेट तकमील उत तिब कॉलेज लखनऊ और स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में यूनानी निसाब के तमाम 14 शोबों में पोस्ट ग्रेजुएट तालीम फराहम करते हैं। काबिल ए ज़िक्र बात यह है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की वाहिद रियासत है जो इल्मुल अतफाल पेडियाट्रिक्स, एन, उज़न, अनफ, हलक व असनान, ENT, तशरीह उल बदन, एनाटमी जैसे शोबों में पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम फराहम करती है। दोनों कॉलेज जदीद तरीन हस्पताल की सहूलियत पेश करते हैं जो OPD और IPD दोनों की खिदमत फराहम करता है। प्रयागराज के कॉलेज और HHRDM हकीम अहमद हुसैन रिपब्लिक डे मेमोरियल अस्पताल पूरी लगन के साथ कम्युनिटी की खिदमत करता है। यह अस्पताल OPD और IPD के जरिए यूनानी इलाज फराहम करता है। उत्तर प्रदेश के यूनानी कॉलेजों की तरफ से फराहम की जाने वाली यह गैर मामूली सहूलियत और खिदमात यूनानी तालीम में उम्दगी को फ़रोग देने और यूनानी तरीका ए इलाज की तरवीज़ व इशात के रियासती अजायम को बयान करते हैं। भारत में यूनानी तिब की तारीख और इसके माजी व हाल का जायज़ा लेने से यह वाज़ेह हो जाता है कि इसका मुस्तकबिल भी ताबनाक है। तिब यूनानी मौजूदा वक्त में भी अपने बुनियादी तसव्वुरात, तरीका ए इलाज, उसूल तशखीस के साथ लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी बख्शने में मशहूर है। तालीम और ज़ाब्ते के साथ आज हिंदुस्तान में इसकी नाशोनुमा और तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग दिया जा रहा है। यह सफ़र शायद सदियों पहले शुरू हुआ हो, लेकिन मंजिल आने वाली नस्लों के लिए शिफा और खुशहाली का सफ़र है।